तो दोस्तों आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं संजय गारे जी। संजय गारे जी हमारे प्लेटफॉर्म पे रिपीट गेस्ट है। इज द फाउंडर ऑफ वर्बोटेक विच इज इनटू ट्रैवल टेक इंडस्ट्री। उनसे टीजीवी फोर्थ एनिवर्सरी के दिन मई 17 2024 के दिन पे बात किए थे और उसका एपिसोड बहुत अच्छा बढ़िया रिस्पांस मिला इंग्लिश में एंड वी थॉट ऑफ इनवाइटिंग हिम एंड इंस्पायर आवर हिंदी ऑडियंस एज वेल। एंड अपार्ट फ्रॉम वोवोटेक ही इज रनिंग मल्टीपल वेंचर्स एंड उसके अलावा जील कनेक्ट का भी उन को फाउंडर है। और आज का टॉपिक हाउ जील कनेक्ट इज ड्राइविंग रूरल एम्पावरमेंट के बारे में बात करने से पहले अपने मेहमान संजय जी के दिमाग में गुदगुदी करेंगे। सो संजय जी, मैं कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करूंगा और आपके दिमाग में जो आता है उसे आप साझा करना चाहिए। आप ज्यादा मत सोचना। आप तैयार है तो शुरू करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू नवीन, थैंक यू फॉर हैविंग मी। Most welcome. And before we get started, the first rapid fire round, I am also pleased to introduce my new co-host on the show, Payal Mittal. So hearty welcome, Payal. And this is your first episode on TGV Hindi as a co-host. आपका brief introduction दे दीजिए। Thank you so much, Naveen, for welcoming me and having me as a co-host on your show. Or as an introduction, I'll introduce myself as Payal Mittal, and मैं एक communication expert हूँ, which helps the business to grow with their sales, doubles their sales by auditing and giving post-mortem reviews of their sales calls. And I believe communication सही तो सब कुछ सही. So हमको एक अच्छा communication करना चाहिए so that we get productive outcome in our personal and professional lives, I'll say. So that's what all about me. Let's move ahead and हम अपने guest के साथ में थोड़ा ज़्यादा time बिताना चाहेंगे for sure. बातें तो चलती रहेंगी. Let's move ahead. ठीक है, परफेक्ट। थैंक यू सो मच पायल। एंड संजय, आपका पहला शेप द फ्यूचर। आई थिंक अपॉर्चुनिटीज, उपलब्धियां जो अवेलेबल है, मुझे लगता है भविष्य इज ऑल अबाउट दैट। दूसरा शब्द पे जाएंगे जो है ड्रीम। ड्रीम। सो जील कनेक्ट के बारे में मैं और बात करूंगा डिटेल में, बट आई थिंक जो सपना है वो ये है कि अभी हमने कुछ जॉब्स क्रिएट किए हैं। मेरा सपना है कि हम गांव में हर किसी को जॉब दे सके एंड नॉट हमारे पास जो जॉब्स अवेलेबल है उसकी जगह लोग क्या कर सकते हैं उस टाइप के जॉब्स वहां पे अवेलेबल कर सके। तो सपना इज हर किसी के पास करने के लिए काम है, कमाने के लिए पैसे है इन द विलेज। ये आई थिंक मेरा सबसे बड़ा सपना है। बहुत बढ़िया सपना एंड मोर पावर टू यू संजय। दूसरा शब्द क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। मुझे लगता है जिज्ञासा तो इट्स लाइक ऑक्सीजन। इंसान को अगर जिंदा रहना है, कुछ करना है, रियल सेंस में जिंदा रहना है, तो किसी ना किसी चीज का क्यूरियोसिटी होना चाहिए। सही गलत अलग बात है, बट जिज्ञासा मेरे हिसाब से वो तो जिज्ञासा ही मेरा ऑक्सीजन है। वुड से किसी ना किसी के बारे में चीज के बारे में जिज्ञासा हर किसी को होना चाहिए फॉर यू टू लिव द लाइफ। बहुत ही बढ़िया। अगला शब्द हम आपको देते हैं मनी, पैसा। आई थिंक मैं पैसे की जगह वेल्थ पे अगर बोलूँ ना, तो मेरे को लगता है जो थे अपना उत्तम आरोग्य इज द रियल हेल्थ। एंड पीपल, आई थिंक जिनके पास पेरेंट्स है, वो आर देयर फॉर देम, इज अगेन अ बिग वेल्थ। सो अगर मैं पैसे की जगह वेल्थ की तरफ देखूंगा, मेरा रियल वेल्थ में बोलूंगा गुड हेल्थ एंड पेरेंट्स। सो आई बिलीव कि आप बिल्कुल बिलीव करते हैं उस चीज में कि हेल्थ इज वेल्थ, तो हम हेल्थ ठीक रखेंगे, वेल्थ अपने आप आ जाएगी, वेल्थ विल फॉलो। ग्रेट, थैंक यू। और दूसरा शब्द लाइफ, जिंदगी। जिंदगी, आई थिंक दोस्त, फ्रेंडशिप, आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। आई थिंक मेरे हिसाब से जिंदगी इज ऑल अबाउट अपने फ्रेंड्स इन लाइफ। बढ़ते हैं आगे। मूवीज, सबका कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। मूवीज, व्हाट इज फॉर मूवीज फॉर यू? और मेरा पर्सनली फेवरेट एंड आई गेट इंस्पायर्ड बाय इट इज थ्री इडियट। आमिर खान की जो movie है, आई थिंक वो ट्रू सेंस में एजुकेशन, क्योंकि मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीफ एजुकेशन में है एंड क्या एजुकेशन होना चाहिए, आई थिंक वो थ्री इडियट्स उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। सो मूवीज में मुझे थ्री इडियट्स पसंद है। वैसे मुझे देखने के लिए महाभारत भी बहुत अच्छा लगता है, जो ने स्टार ने बनाया था बहुत पहले, तो मैं वो भी बार बार देखता रहता हूँ। बट अगर मूवी बोलेंगे तो थ्री इडियट्स। नाइस। या सो संजय जी, थ्री इडियट्स तो सबका ऑल टाइम फेवरेट मूवीज में से एक है, सब कुछ। फॉर श्योर। और दूसरा शब्द आविष्कार, इन्वेंशन।
ये तो आई थिंक वर्चुअल मोबाइल लैपटॉप ये सब ये लेके जो घूमना पड़ता है मोबाइल लैपटॉप उसकी जगह अगर ये सारी चीजें वर्चुअल बन जाए आई डोंट हैव टू कैरी मैं जहाँ जाऊँ अगर मुझे लैपटॉप में काम करना है वर्चुअली सामने आया मैं काम करना शुरू करूँ इस गायब संभालना ना पड़े जस्ट हैव तो अगर ऐसा कोई आविष्कार हो जाए तो आई थिंक ये वो सबसे बड़ा आविष्कार हो सकता है मेरे को लगता है कि मैं देखना चाहूंगा ऐसा कोई आविष्कार ऑल योर टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन एंड लैपटॉप बिकम्स वर्चुअल मगर उसका तो तो मैं बहुत भूल बुरा कॉन्सिक्वेंसेस भी होने का चांसेस है बिकॉज पीपल विल कॉन्सिक्वेंस ऑलवेज बी एक है कनेक्टेड. मुझे पर्सनली बहुत नीड है इस चीज का बिकॉज मेरा गुम होते रहता है टूटता रहता है फोन हमेशा होता रहता है तो आई थिंक अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो बढ़िया रहेगा एब्सोल्युटली टफन ग्लास हम लोग हर कोई थोड़े दिन में जाके चेंज ही कराना पड़ता है बिकॉज इट ऑलवेज गेट क्रैक्ड एंड वो गिरता रहता है या समवेयर वी जस्ट लूज हो छोड़ देते हैं या रह जाता है तो यस दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर श्योर. एक और पर्सनल पेन पॉइंट है मतलब इन सब लैपटॉप डिजिटल एवरी टाइम एयरपोर्ट सिक्योरिटी में उसको बाहर निकालो स्कैन करो वापस डालो आई थिंक अगर ये वर्चुअल हो जाए तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे इट वुड बी वेरी इजी No, that's a एब्सोल्युटली यस मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ये चाहेंगे ऐसा आविष्कार. सो लेट्स होप कि आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं सेंचुरीज में सो वी कम अक्रॉस विद कुछ इस तरीके का इन्वेंशन के थ्रू. right. नेक्स्ट वर्ड कमिंग इज सक्सेस टू यू. सक्सेस मुझे लगता है सक्सेस इज नॉट अ वन थिंग इट्स ऑल अबाउट स्मॉल स्मॉल थिंग्स व्हिच कीप हैपनिंग एंड जो क्यूरियोसिटी होती है उससे अपन जो सीखते हैं उससे कुछ ना कुछ अचीव करते रहना चाहिए तो सक्सेस इज मोर ऑफ अ जर्नी वेर यू फील कि अपन कुछ कर रहे हैं अपन आगे बढ़ रहे हैं देयर इज नो वन स्टॉप मतलब मैंने जील कनेक्ट शुरू शुरू करी थी 2016 में उसके बाद 2018 में मैंने वर्बोटेक शुरू करी थी एंड देन फ्यू अदर स्टार्टअप्स तो एक ज़माने में मुझे ये भी लगता था कि अच्छा एक कंपनी अगर बड़ी बना के हमने उसका एग्जिट कर लिया जो मैंने एक कंपनी में पब्लिक लिस्टेड कंपनी को एग्जिट करके हो गया है बट ऑल दिस थिंग्स व्हेन आई सॉ ये हमेशा मूविंग टारगेट है तो मेरे को लगता है जो चल रही है जिंदगी ना वही हर छोटी छोटी चीज करते रहना किसी चीज के बारे में क्यूरियोसिटी आती है उस पर टाइम डालना सीखना आगे बढ़ना नया माइलस्टोन ढूंढना जो लाइफ में एम्बिग्यूटी अनसर्टेनिटी उस पर काम करते रहना कॉन्स्टेंटली इज ऑल अबाउट सक्सेस सक्सेस इज यू कैन नॉट डिफाइन इट एंड इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग इट इज अगेन लाइक ऑक्सीजन जो तुम्हें हर बार ही चाहिए इट्स नॉट कि आज मैं सक्सेसफुल हो गया देयर इज नथिंग लाइक इट यू हैव टू बी सक्सेसफुल एवरी डे नाइस बहुत बढ़िया डेफिनेशन दिया आपने बिकॉज सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन एंड इट इज ए जर्नी. मेरा दूसरा शब्द है कि लीडरशिप नेतृत्व. या आई थिंक लीडरशिप में तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ना इसको लोग ऐसा अलग तरीके से देखते हैं लीडरशिप को लोग ऐसा देखते हैं कि समवन जो बहुत बड़े ग्रुप को लीड कर रहा है वगैरह लीडरशिप इज ऑल अबाउट एवरीवन कैन बी अ लीडर यू कैन बी अ लीडर ऑफ योर ओन एटलीस्ट तो लीडरशिप इज ऑल अबाउट वो क्यूरियोसिटी होना वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना वो डिसीजन मेकिंग करना एम्बिग्यूटी और अनसर्टेनिटी में चलते रहना तो लीडरशिप इज मोर ऑफ एटीट्यूड आई वुड से एंड जो हर किसी में होना चाहिए एवरीवन हैज टू बी लीडर कुछ नहीं तो अपनी लाइफ का लीडर अपने करियर का लीडर तो हो ही सकते हो राइट एंड जो अपना खुद का लीडर नहीं हो सकता वो वैसे ही दूसरे किसी को लीड नहीं कर सकता तो मेरे ओपिनियन में लीडरशिप इज नॉट अ पोजिशन और नॉट अ हायरार्कियल स्टफ इट इज मोर ऑफ एटीट्यूड जो हर किसी में होना चाहिए चाहे अकेला ही सम पीपल जो उनको खुद ही काम करते रहना चाहिए खुद ही काम करना पसंद होता है कुछ टेकीज ऐसे होते हैं दैट डजंट मीन दे कैन बी लीडर दे कैन जब वो चीजें करते हैं तो उस तरीके से करो जो विच ब्रिंग्स द ट्रांसफॉर्मेशन तो दे कैन बी लीडर इन देयर फील्ड इट्स मोर ऑफ एन एटीट्यूड इन माय ओपिनियन बिल्कुल सही बात कही आपने अपना लीडर खुद बनना चाहिए. सो वी कांट अग्री मोर टू इट. अगला शब्द है ग्रह अंतर्वास. सॉरी बट अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं तो एलियंस. इसमें ये तो स्टोरीज में ही होता है मुझे ऐसा लगता है और इससे ऐसा कुछ आ नहीं रहा है मेरे दिमाग में आई थिंक ये सब तो बस इससे स्टोरीज ही आती है मेरे सामने क्या पता हम 2050 में एलियंस के साथ दोस्ती करते हैं. I don't know, right? There is a high likelihood of their existence and all, but मैं तो इंटरेस्टिंग बातें सुनता हूँ जब भी एक क्वेश्चन पूछता हूँ राइट गेस कम अप विद इंटरेस्टिंग स्टफ. अमेजिंग. सो संजय जी हमारा पहला रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दूसरे रैपिड फायर राउंड के लिए वेट कीजिए एंड बिफोर आई वेलकम यू फॉर्मली टू द शो लेट मी वेलकम द ऑडियंस. सो फोक्स दोस्तों टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है. टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल.
और दोस्तों दी गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से ही भी हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं और हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो संजय जी, टीजीवी हिंदी में भी आपका स्वागत है। हमारे इस सफर में भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप? धन्यवाद नवीन जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्साइटेड आपसे बात करना तो मुझे बहुत बड़ा शौक है बिकॉज इट फील्स लाइक एज इफ आई एम टॉकिंग टू अ फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, राइट? सो दैट्स हाउ वी गॉट कनेक्टेड एंड ओवर टू यू पायल। एब्सोल्युटली, थैंक यू नवीन। तो चलिए शुरुआत से शुरुआत करते हैं। हम जानना चाहेंगे कि आपके जीवन और करियर से आपके सफर में सबसे ऊपर ऐसे कौन से 3 चीजें हैं जिसकी वजह से आज आप इधर पहुंच सके हैं? या सो शुरुआत करो तो मेरा एजुकेशन सब कुछ पुणे में हुआ। पुणे के पास में गांव है दावड़ी करके, जहाँ पे मेरा एजुकेशन हुआ। देन कॉलेज के लिए मैं पुणे शहर में आया, तो जहाँ मैंने इंजीनियरिंग किया एंड अपना करियर शुरू किया 2008 में। छोटा सा रिसेशन था तभी, विच इज़ गुड। आईटी में काम करना शुरू किया एंड पहली बारी मैंने अपना कुछ करने का सोचा 2016 में, जब मैंने जील कनेक्ट शुरू किया। एंड जील कनेक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था कि जो अपने आजू बाजू में कम्युनिटीज़ है, गांव है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, पैसा वापस गांव में मूव करना। सो हमने हर एक अजीब और गरीब तरीका इसको करने के लिए ट्राई किया है, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा फोकस 2016 के बाद जो शुरू किया था वो था कि वेजिटेबल्स फ्रूट्स गांव से उठाओ और शहर में डायरेक्टली बेचो। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स जिससे शुरुआत करी। इवेंचुअली ऑफ कोर्स इन द वे जब ये चीज़ गांव में करने जाते हैं तो जितने प्रॉब्लम्स आते हैं, जितना पैसे का नीड पड़ता है, वो सारे लर्निंग्स है। उसके बाद 2018 में मैंने वरोटेक करके कंपनी शुरू करी थी, जो बन गई विच वी सोल्ड लास्ट ईयर टू कॉन्स्टलेशन, विच इज अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी। तो एंड वो साइड वाली जो करियर की और चीज़ें हैं चलती रही, बट मेरा फोकस एंड पैशन हमेशा उस गांव की कम्युनिटीज़ के अराउंड रहा, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद फाइनली हमने टेक्नोलॉजी, बीपीओ, ये टाइप की चीज़ें शुरू करी, जहाँ पे हम लोगों को ट्रेन करते हैं। अभी इस साल वो चीज़ पे जब लास्ट ईयर से फोकस करने लगे तो काफ़ी ट्रैक्शन आया है। 50 के ऊपर एक फर्स्ट टीम बन चुका है। 8 कस्टमर्स है ग्लोबली, अमेरिका, इजराइल एंड फ्यू अदर कंट्रीज से। तो वो काफ़ी अच्छा पिक हो रहा है। वो एक काइंड ऑफ मेरा बैकग्राउंड है। कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन पायल, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे लर्निंग रहे? तो आई थिंक मेरा जो सबसे ज़्यादा मैं जिस चीज़ को महत्व देता हूँ, जिसका मेरे जीवन में बहुत महत्व रहा है, प्रोफेशनली भी पर्सनली भी, इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। तो तुम हर एक रिलेशनशिप, कोई भी तुम्हारे लाइफ में जब आता है, एज अ क्लाइंट, एज अ कलीग, गिव देम अ टाइम, डेवलप द रिलेशनशिप्स, और यही रिलेशनशिप्स तुमको बिजनेस करने में हेल्प करते हैं। सो एम्पैथाइजिंग विद पीपल, ये रिलेशनशिप डेवलप करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बिजनेस। क्रेडिबिलिटी डेवलप करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब तुम बिजनेस में काम करते हो तुम जानते सबको, ठीक है, मैं उसको जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, बट वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, इस पे बहुत डिपेंड करता है कि वो तुम्हारे साथ आगे काम करने वाला है कि नहीं। जब तुम उसको कॉल करोगे तुम्हें धंधा देने वाला है कि नहीं, राइट? वो डिपेंड करता है कि वो तुम्हें जानता है, वो तुम्हें मिल लेगा, कॉफी पे मिल लेगा, बट वो तुम्हें बिजनेस देगा कि नहीं, डिपेंड करता है कि तुम्हारी कैपेबिलिटी पे, क्रेडिबिलिटी पे उसको क्या लगता है। सो दैट इज एक सबसे बड़ी चीज है। आई थिंक दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है एज एन एंटरप्रेन्योर जो मैं सीखा हूँ, ये है कि क्लैरिटी, अनसर्टनिटी होती नहीं है बिजनेस में कभी भी। अगर तुम ये सोचोगे और बैठ के पीएनएल बनाओगे और एक्सेल शीट्स में काम करोगे तो तुम अपना बिजनेस ही शुरू नहीं कर सकते, शुरू करते तो उसको ग्रो नहीं कर सकते। तुम्हें हर दिन का स्ट्रगल करना चाहिए। यू हैव टू बी रेडी इन लिव एंड एंजॉय क्लैरिटी एंड अनसर्टेनिटी। अगर आज 29 तारीख है और तुम्हारा कोई सेलिब्रेशन है कल 30 तारीख को, तुम्हें नहीं पता है तुम्हारे पास इतने पैसे है कि नहीं, तुम सबका सैलरी कर सकते हो, तो आज तुम फिर भी सैड होके नहीं बैठ सकते। आज तुम्हें 29 तारीख को अगर एक ओकेजन है या किसी का बर्थडे चल रहा है, तुम वहां पे हो, तो यू हैव टू एंजॉय इट। सो अनसर्टेनिटी और एम्बिग्युइटी में अगर लाइफ तुम जी सकते हो, लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, तो ही एंटरप्रेन्योरशिप तुम्हारे लिए है। तो मेरे को लगता है ये 2 इम्पोर्टेंट लर्निंग्स रहे हैं मेरे। बहुत ही बढ़िया। और मुझे आपकी ये बात बहुत ही अच्छी लगी कि अनसर्टेनिटी में जो जी सकता है शायद वो ही सर्टेन हो सकता है अपने आने वाले फ्यूचर के लिए। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट लर्निंग फ्रॉम यू। संजय जी, आपके इस सफर में ऐसी कौन सी टफेस्ट लेसन्स या मुश्किल सी सीखी मिली आपको? लाइक बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप तो बेड ऑफ रोजेस नहीं होता है, एंड यू नो दैट वी हैव स्पोक अबाउट इट इन आवर लास्ट एपिसोड आल्सो इंग्लिश में।
और बहुत Yeah, सारा yeah, आपका yeah. बिजनेस इधर तक Correct, जाके correct. इट वाज ऑलमोस्ट लाइक डाउनफॉल एंड स्टिल यू लिफ्टेड इट। उस स्टोरी के बारे में, नहीं Yes. तो जो भी टफ मुश्किल सी चीज है, मुश्किल सी सीखी है, वो बता दीजिए। करेक्ट, करेक्ट। सो मुश्किल चीज़ों के बारे में या जो टफ टाइम्स है ना, उसके बारे में 2 ख़ासियत होती है। एक ख़ासियत ये होती है कि जब तुम उस मुश्किल समय में जी रहे हो ना, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि भगवान बस मुझे इससे बाहर निकाल ले। यू जस्ट वांट टू कम आउट ऑफ इट। बट जब वो मुश्किल चीज़ खत्म हो जाती है और तुम पीछे मुड़ के देखते हो, तो लगता है कि अरे ये तो क्या था? ये तो छोटी-सी चीज़ थी। तो एक चीज़ ना, मुश्किल चीज़ों के बारे में हमेशा ऐसा है, कितना भी बड़ा चीज़ आने दो, व्हेन यू पास दैट थिंग एंड इन फ्यूचर व्हेन यू लुक बैक, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि अरे ये तो क्या ही था। दैट्स वन कॉमन प्रॉब्लम। सेकंड कॉमन प्रॉब्लम है, एज टाइम पास तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हें, अगर मैं अपने पिछले 8 साल के मेमोरीज देखूं एंटरप्रेन्योरशिप के, also, जो मेरे को याद है ना, वो मुश्किल मोमेंट ही याद है। जब फोन भरने का बिल नहीं था, या अगले दिन सैलरी देने के पैसे नहीं थे, या हमारा पैंडेमिक आया था, हम ट्रैवल में थे, वोटिक ट्रैवल में था, धंधा सीधा जीरो हो गया था। Yeah. या झील में जब हमने ये ऑनलाइन डिलीवरी शुरू करी और एक सडन डे पे उसको बंद करना पड़ा, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू पुट इन मनी, बिकॉज इट वाज नॉट मेकिंग प्रॉफिट एनीवेज, इट वाज इन लॉसेस, राइट? ये सारी चीजें मेरे को बहुत बड़ी लगी थी। जब जब मैं पीछे देखता हूँ तो बहुत छोटी लगती है, और आज अगर मुझे कुछ याद है ना, तो वो यही यही पल याद है। सो आई वुड से, ऐसा कोई टफ, आई डोंट लुक एट इट, आई एम वेरी ब्लेस्ड, ऐसा मुझे लगता है। बट एक चीज मैं बोलूंगा, विच इज, जो आज भी मेरे को लगता है मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ऑल द डिसीजंस जो लोगों के अराउंड इर्द गिर्द होते हैं, एनी टिपिकली टफ डिसीजंस अराउंड पीपल, ये मेरे को हमेशा मुश्किल घड़ी लगा है। और आज भी अगर कोई ऐसा डिसीजन लेना है जो किसी के बारे में है, तो ना, आज मुझे किसी से बात करनी है विच इज अ टफ डिसीजन, तो सुबह से ही मैं, आई थिंक, थोड़ा सा उसमें चला जाता हूँ सदमे में। आई एम स्टिल नॉट एबल टू हैंडल इट। वो मेरे लिए स्टिल टफ लगता है। इट्स अ कॉन्वर्सेशन, बट आई थिंक, बिकॉज मेरी सारी लाइफ, एज आई सेड, रिलेशनशिप्स को वैल्यू करती है, बहुत सारी चीजें पीपल के इर्द गिर्द है। तो जब पीपल रिलेटेड टफ डिसीजंस आते हैं, वो मेरे को अपनी लाइफ के वो सारे डिसीजंस, डिस्कशंस टफ लगे हैं, और अभी भी लगता है, अगर जो भी चीज़ है, क्योंकि ये चलता रहेगा, इट्स नॉट राइट, एवरी नाउ एंड देन सच थिंग्स कम, तो वो मुझे बहुत मुश्किल लगती है हमेशा। बिल्कुल हम समझ सकते हैं उस चीज को, क्योंकि आप लोगों के साथ में रहते हैं, हम उनके साथ में कम्युनिकेट करते हैं, तो शायद बिजनेस के लिए वे डिसीजंस आसान हो जाते हैं, बट टेकिंग डिसीजंस विद पीपल फॉर पीपल, वहां पर थोड़ा सा टफ हम फील करते हैं। दैट टू जब हम एम्पैथेटिक होते हैं, तो थोड़ा, शायद आप भी उस बात से अग्री करेंगे। चलिए अभी अब थोड़ा सा जील कनेक्ट के बारे में बात करते हैं कि तो रोटी, मकान, कपड़े के लिए काम करना पड़ता है, इज द वन थिंग। फिर सेकंड सेट ऑफ लोग आते हैं जो, अच्छा, बच्चे का एजुकेशन हो सके, हेल्थ केयर मिल सके, पेरेंट्स का हेल्थ केयर, और ये सब हो सके, इसके लिए काम करते हैं। बट अब जैसे ये 2 कैटेगरी छोड़ो, और ये इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग इज नॉट वेरी हाई, एंड फॉर मी, जो फार्मिंग बैकग्राउंड से हूँ, मेरे घर में खेती है, देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इज नॉट वेरी हाई। मुझे एक डिसेंट सी जॉब मिलेगी, सैलरी मिलेगी, तो मेरा ये सारे दोनों चीजें कवर हो सकती है। उसके बाद जब इंसान काम करता है, वो काम करता है खुद के लिए। बहुत बार लोग हमेशा, एंड एंटरप्रेन्योर्स में बहुत कॉमनली बोलता हूँ, घर पे जाके यही बोलते हैं, मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, बीवी बच्चे के लिए काम कर रहा हूँ। बट ऑनेस्टली, ना तुम्हारे बच्चों को, ना तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे काम की या बिजनेस की नीड होती है। उनको उनका कपड़ा, मकान, रोटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर के बाद ना तुम्हारा टाइम चाहिए होता है। तो इंसान काम करता है खुद के लिए। सबसे पहले तो चीज़ ना, ये मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, और ये सबको बताना भी चाहता हूँ कि ये समझो, एंटरप्रेन्योरशिप या ये सब चीज़ें ना, तुम फैमिली या बच्चों के लिए नहीं करते, खुद के लिए करते, कोई भी चीज़। और तो खुद को क्या चाहिए होता है, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे अभी मैं अगर अपनी लाइफ में बोलूँ, तो जब तुम टाइम डालते हो, क्योंकि चलो ये बेसिक चीज़ें तो टेकन केयर ऑफ है, राइट, विद ऑल द बीइंग वेरी फॉर्चुनेट कि कपड़ा, मकान, एजुकेशन या हेल्थ केयर के लिए काम करने की जरूरत में उतना कवर्ड है। तो फिर काम होता है खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए, खुद को क्या चीज़ अच्छी लगती है, ये सब के लिए। आईटी, टेक, ये सब में काम करके, ये सब में बाकी कंपनीज बना के, जो फंडामेंटल चीज़ दिखती है, बिकॉज मैं आया गांव से हूँ, मुझे याद है कि मेरे को अपने 150 रुपए की फ़ी भरनी है, 10th क्लास में, उसके लिए पैसे मांग के लाने पड़ते थे पेरेंट्स को। उस बैकग्राउंड से आया हूँ, तो वहाँ पे पैसे का इतना शॉर्टेज। और जब मैं यहाँ आता हूँ शहर में, 50 लाख का एनुअल पैकेज वाला बंदा है, उसके साथ डिस्कशन क्या हो रहा है कि मेरा वर्क लाइफ बैलेंस ठीक नहीं हो रहा है, अलग ही डिस्कशन हो रहे हैं, राइट? सो एक इंडिया जहाँ पे एक बेसिक जॉब की इतनी नीड है, लोग
so many, they are desperate to get something, get opportunity. On the other side, मैं बिजनेसेस रन कर रहा हूँ और लोगों से डिस्कशन ये हो रहा है कि अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर मैं गांव के कॉन्टेक्स्ट में देखूँ तो दीज आर नॉट इवन प्रॉब्लम्स। सो द आइडिया ऑफ डूइंग समथिंग इन अ विलेज रियली कम्स फ्रॉम दैट माइंडसेट, क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने चाहिए। तुम जॉब करोगे तो तुम एक जॉब किसी की खाओगे और वहां बैठ जाओगे, उसकी जगह तुम अगर बिजनेस करोगे कुछ भी तो तुम 4 जॉब्स क्रिएट करोगे। बट वो 4 जॉब शहर में क्रिएट करने चाहिए जहाँ पे इतने अपॉर्चुनिटीज है, कि गांव में क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे एवरी जॉब इज क्रिएटिंग अ डिफरेंस इन लाइफ। कोई बहुत उससे खुश है, वो दूसरा अपॉर्चुनिटी उसके पास नहीं है। और बिकॉज मैं और मेरा को फाउंडर योगेश, हम दोनों गांव से ही आते हैं, वो जलगांव से है, मैं पुणे से। तो बिकॉज ऑफ ऑल दैट बैकग्राउंड एंड हमेशा लगता था कि यार कुछ करना चाहिए। बहुत सारी चीजें ट्राई करी एंड देन एक चीज समझ आई कि अगर हमें सच में कुछ करना है तो बिकॉज गांव में खेती होती है, गांव में फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, इसलिए वही करना, वो करना चाहिए। बट वही करना इज नॉट राइट बिकॉज हमें उसका कोई नॉलेज ही नहीं है, ना हमारा कोई एक्सपर्टी है, ना हमारे कोई नेटवर्क है उसमें। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें जहाँ पे हमारा नेटवर्क है, हमारा अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है। एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड झील को टेक और बीपीओ में ला। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि हम फ्रूट्स वेजिटेबल जो पहले कर रहे थे वो नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे। जैसे मैंने पहले बोला, सपना तो ये है कि हर किसी को जॉब मिले, और अगर हर किसी को जॉब मिलना है तो हर कोई तो कंप्यूटर लेके काम करेगा नहीं, क्योंकि ना वो एजुकेशन है, ना वो एज है। तो हर टाइप की चीज करेंगे, बट पहले फोकस है जो हमें आता है, जो हम अच्छे से कर सकते हैं, उसको पहले करके एक लेवल पे पहुंचा दे, उससे एक साइजेबल इकोसिस्टम खड़ी करे एंड देन आगे बढ़े। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है आपका। मैं भी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, लाइक बोथ माय पेरेंट्स वर इलिटरेट काइंड ऑफ थिंग, एंड मैंने आपको बताया था कि लाइक वी आर द फर्स्ट जन ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके जैसे एंटरप्रेन्योर्स को देख के, बिकॉज यू गाइज आर ट्राइंग टू एम्पावर नॉट जस्ट वन फैमिली, मगर उसका जनरेशन पूरा इम्पैक्ट होता है, फ्यूचर जनरेशन भी, राइट? So kudos to you and Yogesh. I think that's a great initiative. और संजय, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप ये ज़ील कनेक्ट को रूरल लोकेशन पे शुरू किए थे ना, लाइक बहुत सारा चुनौतियाँ होता है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते हैं, नहीं तो टैलेंटेड रिसोर्सेज को ढूंढना पड़ेगा, सर। सो व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस, किस तरह से चुनौतियों को आपको सामना पड़ा और आपको कैसे पार किया वो सब? या आई थिंक छोटी छोटी चीजें होती है। सो एज एन एग्जांपल, एंड में दो दो है इस प्रॉब्लम के पार्ट। सो एक है छोटी छोटी चीजें जो कि इंफ्रास्ट्रक्चरल है, ठीक है। टू गिव एग्जांपल, मुझे इंटरनेट लाना है कहीं से, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो बिल्डिंग बनानी है। हर चीज में कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे इंटरनेट का एग्जांपल दूं मैं, तो हमें 14 किलोमीटर से इंटरनेट की लाइन लगी। हमने एक इंटरनेट प्रोवाइडर से बात करी, उसने वो लाइन डाली, एंड उस लाइन में हर दूसरे दिन, क्योंकि 14 किलोमीटर से आई है, कोई भी जाके कहीं पे कट कर देता था। किसी को वायर चाहिए किसी गांव में, वो जाके वो लाइन कट करके, क्योंकि वो नॉन इलेक्ट्रिसिटी की लाइन है, कट करो वायर लेके और अपना काम करो उससे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम होती थी, राइट। एंड वो इंटरनेट प्रोवाइडर भी, जैसे कि पहला हमने एक इंटरनेट प्रोवाइडर से शुरुआत करी, उस बेचारे ने सारा काम करके वायर डाला, बट ये जो मेंटेनेंस है, क्योंकि हमने वायर ले ली कंपनी के लिए, दैट डजंट मीन कि उसको बहुत सारे वहाँ कस्टमर्स मिलेंगे। धीरे धीरे मिल रहे हैं, बट नॉट बहुत सारे। वो इंटरनेट प्रोवाइडर वाला कभी कभी उसको रिचार्ज नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए वो धंधा चलाना इज नॉट आसान। तो फिर एक और इंटरनेट प्रोवाइडर लिया, अब एक और लेना पड़ रहा है। तो हर एक इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज में बहुत चैलेंज है। एंड आई थिंक ये सारी चीजें इज अ गुड रियलाइजेशन ऑफ थिंग्स। तो एक आई थिंक वन साइड ऑफ थिंग वो है जो ऑनगोइंग जर्नी है। दूसरा ये है कि जो गांव में ये सारे लोग हैं, इनके जो बच्चे हमें मिल रहे हैं वो टैलेंटेड है, ये सब सही है, बट उनके माइंडसेट में चेंज करना इज अगेन अ थिंग, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर कभी देखा नहीं है, कॉर्पोरेट एटिकेट्स पता नहीं है। बहुत सारे लोगों का माइंडसेट होता है कि गवर्नमेंट, क्योंकि अगर किसी ने फैमिली में कहीं पे काम किया है, किसी ने दूर दूर तक, एक पूरे बस्ती में एक ही बंदा अगर जॉब पे था तो वो गवर्नमेंट पे जॉब करता था, और वो आके स्टोरीज ये बताता है कि गुरुवार के दिन तो हमारे मैनेजर होती, सुपरवाइजर जो भी होते नहीं, हम दोपहर में सो जाते हैं। सो कल्चर जो है एक्चुअली आज की दुनिया में अगर तुम्हें काम करना है, सीखना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो भी सबको पता है, ऐसा नहीं है। कल्चरल शिफ्ट है, लोगों को एजुकेट करना जरूरी है, क्योंकि जो यूथ है कहीं ना कहीं दुनिया में क्या चल रहा है ना, इससे बहुत अनअवेयर भी है। तो उनको इस चीज के लिए एजुकेट करना,
लेट्स से गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि 5 साल के बाद सबकी सैलरी बढ़ेगी। यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। जो अच्छा कर रहा है उसका दूसरे दिन बढ़ सकता है। जो अच्छा कर रहा है उसको अवार्ड मिलेगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और ये सारी चीजें क्रिएट लॉट ऑफ नॉइज ऑल्सो, क्योंकि लोग पीपल आर नॉट एजुकेटेड फॉर दैट, दे हैवंट सीन द वर्ल्ड। तो ये सारी चीज़ों में उनको कांस्टेंट ट्रेनिंग और एजुकेशन की ज़रूरत है, बिकॉज ये चीज़ें किए बिना तो चलेगा नहीं। बट लोगों को उसमें काफ़ी टाइम दे के सिखा के इस कल्चर के बारे में, दुनिया कैसे काम करती है, सब सिखाना पड़ता है, विच इज़ ऑल्सो वेरी टाइम कंज्यूमिंग बियॉन्ड द ट्रेनिंग रिक्वायर्ड टू डू द जॉब। एब्सोल्युटली। और जो आपने शायद बात कही थी पहले अनसर्टेनिटी की, हम वो आपने जो लाइव एग्जांपल दिया तार कट करके, तो अनसर्टेनिटी कभी भी आ सकती है। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, हमको उसके लिए तैयार रहना चाहिए सो दैट वी कैन लिव विद द अनसर्टेनिटी और सर्टेन हो सके हम अपने सक्सेस के लिए। चलिए आगे चलते हैं और हम जानना चाहेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर विशिष्ट कहानी अगर आप साझा कर सके हमारे साथ ज़ील कनेक्ट की, उन समुदायों या परिवारों के जीवन में जो उन्होंने बदलाव किया है, जिनकी आप सेवा करते हैं। तो इसमें ना पायल, दी थिंग where we get very attached, why we are focusing so much, every person is a story in itself। ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, ऐसे कैटेगराइज करके बताऊं मैं स्टोरीज, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी इज द ओनली वे टू सर्वाइव। देयर इज नो वन एल्स जो फैमिली में काम कर रहा है। गांव में इट्स वेरी सरप्राइजिंग, बट द रियलिटी इज जो अल्कोहल है, ये सारी चीजें गांव में इतने बढ़ गई, विच इज इम्पैक्टिंग गांव का इकोनॉमी। काफी ज्यादा लेडीज चलाती है। बहुत सारे जो जेंट्स होते हैं गांव में, कारोबारी बन के, इसको मराठी वर्ड है ये, बट घूमते हैं। वो ये जो लोग हैं, इनकी माँ ही घर चलाती है। ये उनके हेल्पिंग हैंड्स बने हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके फॉर इन वेरी अनफॉर्चुनेट रीजन, जैसे कोविड एक था, किसी ने अपने पेरेंट्स को लूज किया, एक पेरेंट को लूज किया। तो ये सब में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दिस इज द ओनली इनकम सोर्स एंड दिस इज द ओनली वे फॉर देम टू मूव फॉरवर्ड। ऐसे लोग हैं, स्पेशली लड़कियां शादी हुई है, गांव में आए, ना खेत ग्रेजुएशन कर रखा है, ना खेत में काम कर सकती है, करना पड़ता है, बच्चे हुए, देयर इज नो नथिंग एल्स टू इन लाइफ। लोगों की रिस्टार्ट हुई है। तो लाइफ 8-9 साल के शादी के बाद कुछ नहीं था और अब एक जॉब शुरू हो गया है। थॉट प्रोसेस में चेंज आ रहा है, लाइफस्टाइल में चेंज आ रहा है, बच्चे के एजुकेशन पे ध्यान देने के लिए खुद कॉन्फिडेंट हो गई है। तीसरे ऐसे लड़के भी हैं जिन्होंने गांव में से शहर साइड आके एजुकेशन लिया है, 6-8-10 लाख रुपए 3-4 साल में किसी चीज़ पे, किसी ने एनिमेशन किया है, किसी ने मार्केटिंग किया है, किसी ने एमबीए किया है, ये सब खर्च करने के बाद भी वापस जाके जॉब नहीं है। तो पड़ा हुआ है जो पैसा था हम आपके, वो भी डाल, उसके बाद जॉब नहीं है, अब उनके लिए ये जॉब है। तो हर एक जॉब एक स्टोरी है पायल। एंड हमारा हायरिंग ये कैटेगरी में भी ना, द नीड एंड डिजायर इज ऑल्सो अ क्राइटेरिया, बिकॉज एटीट्यूड है, नीड है, तो बंदा या बंदी कुछ ना कुछ कर लेगी। ट्रेनिंग हो सकता है, पीपल कैन बी ट्रेन, बस उनमें वो इच्छा होनी चाहिए, वो विल पावर होनी चाहिए। सुपर। संजय, आपने जो कहानी सुनाई है ना, दोज ऑल रियल स्टोरीज में तो रिलेट कर सकता हूँ, बिकॉज आई बीन टू रूरल पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, स्पेशली शोलापुर में बीडी गर्कुल करके रहता है, वेर इन वाइफ और मदर ऑफ चिल्ड्रन, राइट, शी इज द primary source of income, or the kind of poverty that they are in, right, it is कभी कभी मुझे बहुत दुख देता है। एंड आप जो भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं नो, दैट विल गो ए लॉन्ग वे, एंड आई थिंक those guys must be treating you so well, and they must be treating you like almost like a god, right? So मैं तो relate कर सकता हूँ, and kudos to you, because not everybody thinks about creating those kind of opportunities in rural areas। मेरा एक और एक जी का दोस्त था, मल्याद्री करके, उनको हम तेलुगु प्लेटफॉर्म में इंटरव्यू किया था। ही इज ऑल्सो वर्किंग ऑन सिमिलर थिंग, बट उसका हेल्थ टेक स्टार्टअप है, बट ही इज फोकसिंग ऑन एम्प्लॉइंग पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज एंड स्पेशली फ्रॉम विलेजेस एंड ऑल, राइट? सो एंड आपने जो भी बताए, आई कैन रिलेट टू अदर थिंग्स ऑल्सो, लाइक स्किल्स, एटीट्यूड, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लर्निंग एपेटाइट रहना चाहिए, दो जो भी आदमी ट्रेनेबल या नहीं, राइट? सो उसके हिसाब में मैं ट्रेनिंग के बारे में एक बार डबल क्लिक करना चाहता हूँ। तो ये एक ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने और उनको ग्लोबल मार्केट प्लेस में उनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए, मतलब इफ यू वांट टू इंश्योर सक्सेस, आपके परीक्षण कार्यक्रम में कौन से अनूठे तत्व शामिल किए हैं, मीन्स व्हाट
sort of unique elements have you incorporated into your training programs? या सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं कि अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं बिकॉज हमारे पास लोग अलग अलग है. सो कोई फाइनेंस बैकग्राउंड का है इसलिए हम फाइनेंस के प्रोजेक्ट्स लेते हैं, कोई मार्केटिंग बैकग्राउंड का है तो इसलिए मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स लेते हैं, कुछ प्लेन ग्रेजुएट्स है जे वो किसी भी डेटा प्रोसेसिंग में ट्रेन हो सकते हैं, कोई किसी ने इंजीनियरिंग किया हुआ है या किसी ने थोड़ा टेक्निकल कोई कोर्स किया हुआ है, बीसीएस किया हुआ है, उन सबको टेक में ट्रेन करते हैं. तो एक तो हमारा ट्रेनिंग है जो हर एक कोर्स के रिलेटेड क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या चीज़ें उनको आनी चाहिए, उस हिसाब से कोर्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग है. सेकंड है कोर ट्रेनिंग जो होता है कॉर्पोरेट का, तो चाहे वो कम्युनिकेशन हो गया, चाहे वो रिटर्न स्किल्स हो गए या बेसिक कंप्यूटर स्किल्स लाइक एक्सेल, पावर पॉइंट हो गए, कॉर्पोरेट एटिकेट्स हो गए, ये सब हो गए. बट ये सारे ट्रेनिंग में हम जो एक चीज़ पे हाईलाइट करते हैं ना, वो है एटीट्यूड. क्योंकि मैं उसका एग्जांपल देता हूँ. हमारे पास एक रिकन्फर्मेशन करके प्रोसेस है जहाँ पे हमारे लोगों को इंटरनेशनली ग्लोबली सारे होटल्स को कॉल करना होता है और होटल से कुछ डिटेल्स कंफर्म करनी होती है. हम्म. सो जब ये लोग किसी भी देश के होटल वाले को कॉल करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उनका एक्सेंट हर किसी का अलग होता है. सही. आई रिमेम्बर जो पहला कॉल हमारे फर्स्ट बंदी ने किया था, तो उसको एक भी कुछ समझ नहीं आया. क्या उसने कॉल रिकॉर्ड किया, बाद में सुना, बट उसको एक लाइन नहीं समझ आया. आज जब वो बंदी बात करती है, आज जो एटीट्यूड है उसका इसके पीछे देखने का, तभी उसका एटीट्यूड था कि मुझे शायद एक्सेंट समझ नहीं रहा है, मुझे शायद इंग्लिश समझ नहीं रहा है. बट आज वो ये सोचती है कि अरे ये लोगों का ना एक्सेंट ठीक नहीं है, लोगों को इतना अच्छा इंग्लिश नहीं आता अलग अलग देशों में. हम तो इंडियंस हैं, हमें तो इंग्लिश एजुकेशन में भी था, तो हमको तो आता है. सो नाउ व्हेन शी टॉक ऑन अ कॉल एंड शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, हर थॉट इज नॉट कि मुझे आ नहीं रहा है बिकॉज इसका एक्सेंट अलग है और मेरे में कोई कमी है. उसका थॉट प्रोसेस ये है कि अच्छा सामने वाले को इतना अच्छे से इंग्लिश नहीं आता है, लेट मी हेल्प हिम, लेट मी हेल्प हर, लेट मी आस्क हिम और हर टू टॉक लिटिल स्लोली. लोग अभी खुद ही एंड स्पेनिश फ्रेंच लोग ट्रांसलेटर्स यूज करके स्पेनिश फ्रेंच में भी बात कर लेते हैं बिकॉज ऑल दे नीड इज वापस से उसको रिकॉर्ड करके ट्रांसलेट करके देख लेते हैं क्या मिल रहा है इन्फॉर्मेशन. सो मेरे ख्याल से एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है. अगर तुम में वो एटीट्यूड है, तुम कर सकते हो. तुम में वो एटीट्यूड है कि तुम कुछ कम नहीं हो, तो सच में तुम कर सकते हो, सच में तुम में कोई कमी नहीं. एंड इंग्लिश में एग्जांपल देता हूँ बिकॉज इंग्लिश इज ओवररेटेड इन इंडिया. हर किसी को लगता है इंग्लिश बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसा है नहीं. दुनिया में आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन इंग्लिश बोलती भी नहीं है, राइट. हम तो इंडियंस है, हम बोल पाते. आधा इंडिया फ्लुएंट इन इंग्लिश. इट्स नॉट मतलब अनफ्लुएंट इज नॉट वेरी फ्लुएंट बट एबल टू टॉक. आप आओ स्पेन में जाओ, इतनी बड़ी कंट्री है, इतने बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ है, वो लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं. सही. नहीं आना, एक लैंग्वेज नहीं आना इज नॉट अ प्रॉब्लम. और हमें एज इंडियंस टू बी अहेड ऑफ इट फ्रॉम अ ग्लोबल स्टैंड पॉइंट. तो आई थिंक एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे ट्रेनिंग में हम इसी चीज़ पे फोकस करते हैं. हैव एटीट्यूड एंड रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस फॉर योरसेल्फ, तो सब हो जाएगा. बहुत ही बढ़िया बात कही आपने कि शायद हम अपने एटीट्यूड से सभी चीजों को एक लाइन में अलाइन कर सकते हैं. तो द बेस्ट एटीट्यूड अगर आप किसी को सिखा सकते हैं टू बी इन देयर बेस्ट एटीट्यूड, शायद वो उनके लिए सबसे बड़ी लर्निंग होगा. सो अमेजिंग अमेजिंग. चलिए आगे बढ़ते हैं. आप गए ग्रामीण इलाकों में, अपने निवेश किया, अपना इन्वेस्टमेंट किया. आपने ज़ील कनेक्ट में आई से कैसे इंस्पायर किया अदर बिजनेस ओनर्स को रूरल इंडिया और टैलेंट में, कम्युनिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए? करेक्ट. सो ऑनेस्टली हमारा विजन है जॉब्स क्रिएट करना, इकोनॉमिक गांव की तरफ ले जाना. और हमें ये चीज़ समझ आती है कि अगर हम अकेले लगे रहे, हम सिर्फ ज़ील कनेक्ट के थ्रू ये करेंगे बोले तो ये कभी नहीं हो सकता. सो ज़ील कनेक्ट के पीछे जो विजन है वो ये है कि ये इस्टेब्लिश करना और लोगों को दिखाना कि ये हो सकता है. ठीक है. एंड ये स्टोरी पूरे देश के सामने रखना ताकि बाकी लोग ये कर सकते हैं. इवन हमारा जहाँ पे हम भी कर रहे दाऊडी, वहाँ पे भी जो विजन है वो ये नहीं है कि हम ज़ील कनेक्ट ही सारे लोग ट्रेन करेगा. हमारा विजन ये है कि अगर हमने ये मॉडल प्रूव कर दिया, लेट्स से अभी हमें शुरुआत में क्या दिक्कतें हुई, जैसे मैंने इंटरनेट बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर बताया, हर कोई तैयार नहीं है इस चीज़ के लिए जाके कि ये करते बैठो. और ये चीज़ करने के लिए लोकल सपोर्ट चाहिए होता है, राइट. लोकल हेल्प चाहिए होती है. मेरा फैमिली वहीं से है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा वेरी बिग फैमिली, तो मेरे भाई का सपोर्ट है ये सब करने के लिए. तो आई वॉज एबल टू यूज लॉट ऑफ लोकल आई वुड से सपोर्ट, हेल्प, इन्फ्लुएंस टू गेट थिंग्स डन. सब लोग ये कर नहीं सकते, ना ही ये करना चाहेंगे, राइट. सो मैं चाहता हूँ कि
अगर कोई ऐसा है, एंड हम कुछ बड़े कंपनी से ऑलरेडी बात कर रहे हैं, इंडिया की पब्लिक लिस्टेड कंपनीज है, 2 लार्ज कंपनीज है, कि यू सी दिस मॉडल एंड जो चीज तुम नहीं करना चाहते वो हम करके देते हैं। तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, वी विल इन्वेस्ट एंड गिव यू इंफ्रास्ट्रक्चर। तुम्हें लोगों के ट्रेनिंग में टाइम नहीं डालना है, हम लोग ट्रेन करके देते हैं। बट यहाँ आके अपना कंपनी यहाँ शुरू करो। बिकॉज अगर मैं किसी के पास गया बोला मैं तुम्हें 50 लोग ट्रेन करके देता हूँ, जील कनेक्ट ही करेगा, तो एक सिंगल पॉइंट ऑफ डिपेंडेंसी बनता है इस इकोनॉमी में। हम इस इकोनॉमी को ऐसे बनाना चाहते हैं कि इससे बाकी बिजनेसेस अलाइन हो, इससे इकोनॉमी डेवलप हो, इससे कंपटीशन हो, एंड जील कनेक्ट पे कोई डिपेंडेंसी ना बने। कि इकोनॉमी जील कनेक्ट पे या मेरे पे या मेरे को फाउंडर पे वैसे ही डिपेंडेंट ना बने। तो उसमें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। जो लोग चाहते थे वो चीज़ें डिलीवर हो रही है। सम लार्ज कस्टमर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं टू टेस्ट इट आउट कैसे चल रहा है, जिस बेसिस पे दे विल। अभी जो सबसे बड़ी चीज़, लोग रेडी है यहाँ पे आके चीज़ें अपना ऑफिस डालने में, एस्टैब्लिश करने में। जो चीज़ पेंडिंग है वो है कि उनको उस लेवल का उतना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो जिस पे मैं भी काम कर रहा हूँ। बिकॉज गेटिंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो अ टाइम एंड मनी बोथ। तो लेट्स से मनी इज सॉर्टेड बट इट टेक्स टाइम। एक एग्रीकल्चरल लैंड लेके उसको नॉन एग्रीकल्चर में डेवलप, ट्रांसफर करना और फिर उसका एनए करना, फिर उसमें कंस्ट्रक्शन करना, ये चीज़ों का भी अपना एक टाइमलाइन है। आई थिंक वो सबसे बड़ा बॉटलनेक भी बाकी बिजनेसेस को वहाँ लाने में। एंड मेरे हिसाब से हम इसी चीज़ को थोड़ा मार्केट भी करेंगे। बिकॉज जैसे इंडिया में जोहो है, बहुत बड़ा है, गांव में बनाया, एवरीवन इज इंस्पायर्ड, बट हर कोई जोहो इतना बड़ा नहीं बना सकता। बट ऐसा नहीं है कि अगर तुम 5,000 लोगों को जॉब नहीं दे सकते तो तुम 100 लोगों को नहीं देनी चाहिए, 200 लोगों को नहीं देनी चाहिए, 20 लोगों को नहीं देनी चाहिए, देनी चाहिए। अगर छोटे छोटी भी चीजें हुई तो उसी से बूंद बूंद से समंदर बनता है। तो मैं तो उसका स्ट्रांग बिलीवर हूँ। अगर कोई 10 लोगों का भी एक टीम कहीं पे बना के गांव में रन कर सकता है, अपने घर से भी ऑपरेट कर सकता है, वो 10 फैमिलीज ऑपरेट करेगा। वो 10 लोग अगर 24 घंटा गांव में है तो और 50 लोगों को उसका गाइडेंस मिलेगा कि क्या एजुकेशन लेना चाहिए। बिकॉज ये पढ़े लिखे लोग गांव में होने से अपना अलग फायदा है। आज जो गांव के एजुकेटेड लोग हैं, मेरे जैसे भी, अगर मैं पास देखूं मेरा, हम पूरा टाइम शहर में डालते हैं। जो हमारे नॉलेज का बेनिफिट बाकी बच्चों को हो सकते हैं गांव में, जस्ट इन गाइडिंग क्या पढ़ना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, ये मिसिंग हो रहा है। लोगों को लगता है इंजीनियरिंग में बहुत फीस है। अरे गवर्नमेंट बैंक्स लोन देती है। मेरे पास, मैं अपना कॉलेज का बताऊं तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे। मेरे पास तो इतने पैसों की कमी थी कि मैंने एक ही कोर्स करने के लिए 2 बैंकों से अलग अलग लोन लिया था। फ्रॉड भी हो सकता है देखा जाए तो, बिकॉज एक लोन लिया था फी भरने के लिए, दूसरा लोन लिया था घर में हेल्प चाहिए था, बिकॉज एजुकेशन में लोन मिलता है, राइट। बट आई एम सेइंग कि बैंक्स है, हेल्प है, गवर्नमेंट के स्कीम्स भी है, लोगों को पता ही नहीं है। अगर तुम्हारा बच्चा पढ़ सकता है तो मनी इज नेवर अ प्रॉब्लम। बहुत सारे एनजीओज भी है, एंड 12th के बाद तो एजुकेशन लोन मिल जाता है। बट गांव में 90% लोगों को पता ही नहीं कि एजुकेशन लोन मिल सकता है। तो आई थिंक वो भी है, अवेयरनेस, एजुकेशन, ये सब चीजों की बहुत नीड है। हम ये एपिसोड से वो अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे जरूर, बिकॉज यूर एम्प्लॉइज हु आर गोइंग टू वॉच, राइट, दे शुड बी द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ दिस वन, राइट, इन टर्म्स ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस, एंड दे हैव टू बी द एवेंजलिस्ट, राइट। क्योंकि हाँ, मैं भी वो तरह का मामले देखा हूँ, लाइक पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ मेनी फैसिलिटीज दैट गवर्नमेंट इज ऑफरिंग, एंड आजकल तो रिसोर्सेज बहुत सारा है, आपको खाली राइट कनेक्शन रहना चाहिए बस। इफ यू आर कनेक्टेड विद राइट पीपल, एनीथिंग कैन हैपन। अमेजिंग। और संजय, दिस हैज बीन फैबुलस कन्वर्सेशन, बहुत शानदार बातचीत चला, और हमारा एपिसोड में अब समय आ चुका है थोड़ा मसाला करके एपिसोड को स्पाइस अप करने का। अगर आप तैयार है तो मैं दूसरा रैपिड फायर राउंड को खुलता हूँ। बिल्कुल। ठीक है। पहला क्वेश्चन आउट ऑफ सेकंड रैपिड फायर राउंड ये है कि यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल, मतलब एक जाइगांटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी लिख सकते हो, आप क्या कहेगा वहां पे? आई थिंक मैं कहीं ऐसे ऊपर लगा दूंगा आकाश में, जो सबको देखकर उसमें एक ही चीज लिखूंगा कि अपने बच्चे को, बच्ची को शिक्षा दो। शिक्षा ही वो डिफरेंशिएटर है जो ला सकता है। तो सही शिक्षा दो। अगर शिक्षा मिल गई, कुछ नहीं चाहिए किसी को। गरीबी होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ गुड थिंग। शिक्षा चाहिए। एब्सोल्युटली। मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। आई एम द लाइव एग्जांपल, ऑल माय 4 सिबलिंग्स और लाइव एग्जांपल्स, बिकॉज मेरा पेरेंट्स ने हमारे एजुकेशन पे इन्वेस्ट किए उन लोग, एंड नाउ वी आर ऑल सक्सेसफुल, राइट। सो लाइकवाइज एजुकेशन कैन मेक a lot of difference। और आप, it is not about being born as a poor is not your problem, but dying as a poor is your problem, मेरे हिसाब से, राइट। उसमें नवीन आप एग्जांपल लो ना। अभी आपके 4 सिबलिंग्स है,
आपके एजुकेशन पे लेट से आपके पेरेंट्स में 10, 20, 30 लाख रुपए खर्चा किया, वो करने की जगह वो 30 लाख का एक और प्रॉपर्टी बना के रखते हैं, उसका क्या फायदा है? कुछ भी आप फायदा नहीं। चारों ने उससे ज्यादा प्रॉपर्टी खरीद लिया होगा। तो प्रॉब्लम यही है। गांव में भी ना बहुत सारे लोगों के पास पैसा भी है, बट उनको पता ही नहीं कि क्या एजुकेशन करना है। बोलते बच्चे पढ़ेंगे तो हम खर्च करेंगे। अरे क्यों नहीं पढ़ेंगे? ऐसा तो कोई भी नहीं हो सकता बच्चा इस देश में कि जो कुछ नहीं पढ़ सकता। राइट। ये भी एक गलत फहमी है कि यार मेरा बच्चा होशियार, और ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कुछ ना कुछ तो उसको आता ही है, हर किसी को आता है। भगवान ने हर किसी को कुछ ना कुछ दिया है, तो हर कोई कुछ पढ़ सकता है। बट वो एजुकेशन इज कम्प्लीटली मिस्ड। तो राइट। हर एक फैमिली में जैसे एक बार एक बच्चा एजुकेट हो गया ना, उसके बाद का वो पूरा जनरेशन सॉर्ट आउट हो जाता और एक बात, और एजुकेशन बोले तो इट इज नॉट ओनली अबाउट मेडिसिन और इंजीनियरिंग, बहुत सारा करियर ऑप्शन है और उतना मेहनत करने का जरूरत भी नहीं है और बहुत सारा रिसोर्सेज भी है। अगर हम हमें कॉलेज में नहीं तो स्कूल में जो भी समझ में नहीं आ रहे, यू हैव सो मेनी यूट्यूबर्स, सो मेनी ऑनलाइन कोर्सेज विच आर एक्चुअली एजुकेटिंग मच बेटर, राइट? ऐसा बहुत सारा एवेन्यूज है। आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू cause a little bit of awareness. है। Since education is very close to me, since you're saying this, I know this is a rapid fire and we are stretching, but एक और सैड चीज ये है ना, Yeah. एजुकेशन को बहुत लोगों ने ना अपना धंधा बना रखा है, बिजनेस बना रखा है उसके। तो कुछ पढ़ा नहीं रहे, बस डिग्री के नाम पे इतने फीस लिए जा रहे हैं। बिकॉज एजुकेशन इज नॉट अबाउट अ डिग्री, एजुकेशन इज अबाउट दैट नॉलेज एंड अवेयरनेस एंड कॉन्फिडेंस। मेरा एक दोस्त है, एंड ही इज विद मी इन वर्वोटेक नाउ, कॉल्ड नबील। वो कॉलेज ड्रॉप आउट है कॉमर्स का, एंड ही वाज अ सीटीओ ऑफ अ वेरी लार्ज कंपनी, 150 इंजीनियर हैंडल कर रहा था। ही नेवर इवन स्टडीड इंजीनियरिंग, बिकॉज इंजीनियरिंग में अपन क्या पढ़ते हैं? कुछ भी नहीं पढ़ते। सो रियलिटी में क्या है ना, एजुकेशन इज नॉट अबाउट डिग्री, एजुकेशन इज अबाउट दैट नॉलेज, कॉन्फिडेंस एंड बहुत सारे स्पेशली गांव से लोग अभी हमने जो लोग हायर किए हैं, एंड मैं सरप्राइज होता हूँ कि लोगों ने इतने फीस पे कर करके 5-6 लाख डाल के, किसी ने एनिमेशन में कोई कोर्स किया है, किसी ने एमबीए कर रखा है, क्या है कुछ पता नहीं है, बस डिग्री के नाम पे पैसे जा रहे हैं। तो आई थिंक वो भी एक अवेयरनेस है, एजुकेशन में भी और अच्छे लोगों का आना जरूरी है, जहाँ पे लोग, अगर तुम ले रहे हो फीस और एजुकेशन दे रहे हो, तो एटलीस्ट तुम कैपेबल बनाओ विद सम स्किल्स। एब्सोल्युटली। शायद मैं ये वो ऐड करना चाहूंगी कि बड़े लोगों के लिए या जो हमारी एल्डर जनरेशन है, उनको अवेयरनेस लानी बहुत जरूरी है कि उनकी आगे की जो यंगर जनरेशन है उसके लिए एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्युटली। एंड आई होप कि इस पॉडकास्ट की तरफ से जो हमारा मैसेज है वो लाउड एंड क्लियर जाए कि अवेयरनेस फॉर एल्डर्स एंड एजुकेशन फॉर यंगर्स। ग्रेट। और अब मैं आपसे सिर्फ एक शब्द, यू कैन टेक योर टाइम, जो कि डिस्क्राइब करता हो ज़ील कनेक्ट को इन इट्स एब्सोल्यूट। या आई थिंक ज़ील कनेक्ट एज अ कंपनी भी विल पावर है, इच्छा शक्ति पे चल रही है। एंड हर कोई जो ज़ील कनेक्ट में आता है, जो कुछ करने की चाह लाता है, वो मोस्टली किसी भी बिना स्किल के आता है। बट वो इच्छा शक्ति है, विल पावर है, तो सब कुछ है। तो आई वुड से इच्छा है तो सब मुमकिन है टाइप का सीन है। तो अगर एक वर्ड बोलना है तो मैं बोलूंगा इच्छा शक्ति इज वन वर्ड। ज़ील टू डू समथिंग। एब्सोल्यूट। सुपर सुपर। ग्रेट। बहुत बढ़िया है। और दूसरा सवाल ये कि अगर आपको एक दिन के लिए नियंता, मतलब एक डिक्टेटर बनकर ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे? गुड, और गुड से ज़्यादा सेम एजुकेशन फॉर एवरीबडी। हर किसी को सेम शिक्षा मिलना चाहिए। शिक्षा में डिफरेंस नहीं हो सकता, गरीब अमीर, शहर गांव, ये सब नहीं हो सकता। सबको सेम शिक्षा मिलनी चाहिए, सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एजुकेशन की। उसके बाकी कुछ नहीं चाहिए। 1000 रुपए महीने में फ्री, 1500 रुपए महीने में फ्री, ये सब कुछ नहीं चाहिए दुनिया में किसी को। मेरे को लगता है एक रूल बनाऊंगा, सबको सिर्फ अच्छा एजुकेशन दो, जो भी उसके लिए चाहिए। क्योंकि अगर सबको सेम और अच्छा एजुकेशन देना है तो वो फ्री होना चाहिए, सेंट्रली कंट्रोल होना चाहिए, एंड अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग आई विल चेंज। I'll say कि सेम एजुकेशन फॉर ऑल इज अ वेरी वेरी बिग या बहुत बड़ा टीम है आपका, जो आप एक नियम के तरीके से लागू करना चाहते हो। किसी दिन आपको ये नियम लागू करने का पूरा पूरा मौका मिले। थैंक यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक स्किल सेट जो आपको लगता है कि हर किसी को सीखना चाहिए या आना चाहिए। I think listening, be a good listener. मतलब it is okay that you're not able to talk, it is not able to articulate, write, present, all that is fine. You can live with it, but you cannot live without being a good listener. Everyone has to be a good listener. That's must.
नाइस या लिसनिंग का तो वी ऑलवेज इग्नोर इट एंड हम ये एक बात भूलते हैं कि वी हैव 2 ears एंड ओनली वन माउथ बट वी बिहेव एज इफ वी हैव 2 mouths एंड 1 ear. दो कान है क्योंकि हम ज्यादा सुनने का है. और सो संजय, आपको एक दिन के लिए आप अपना लाइफ किसी के साथ स्वैप करना हो तो आप किनको चुनेंगे आप? मतलब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ। तो मेरे लिए ये सैड मोमेंट है कि मेरा एक दिन की लाइफ किसी और को देना है और किसी और का लाइफ। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ। डोंट थिंक कि मैं अपना लाइफ एक दिन के लिए चेंज करना चाहूंगा। बीइंग ऑनेस्ट, आई एम रियली ब्लेस्ड, इज व्हाट आई फील। अमेजिंग. चलिए, तो अब एक हाइपोथेटिकल सवाल सा है, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि अगर आप इस वाले बिजनेस में नहीं होते, ज़ील कनेक्ट में नहीं होते, तो आप क्या कर रहे हैं? या मैं आई थिंक शिक्षक होता, गुरुजी। आई वुड लव टू बी। I still want to be, this. I still wanted to focus on a teaching part of this business as well. As this grows, I want to really, move myself more into that. I love to teach. I think because teaching is a constant. I would say consistent way for you to keep learning. Because अगर सिखाना है तो तुम्हें भी नया सीखते रहना पड़ता है. And I enjoy conversations with new people. अमेजिंग. आप में तो बहुत बड़ा शिक्षक दिख रहा है मुझे बिकॉज मेरा तो ये दूसरा कॉन्वर्जेशन है एंड आई पर्सनली लर्नड अ लॉट. और ऑडियंस को भी बहुत सारा वैल्यू एडेड चीजें मिल रहा है. और संजय जी, दूसरा रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद. और ये एपिसोड का अंत प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एपिसोड, आपका एडवाइस जो भी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर से जो चाहता है कि बहुत सारा सोशल इम्पैक्ट कर सके व्हाइल बिल्डिंग सक्सेसफुल बिजनेस, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं बस बोलूंगा, शुरुआत करो. शुरुआत इज द ओनली थिंग. जो मैंने पहले भी चीजें कॉन्वर्सेशन में बोली कि एम्बिग्यूटी है, अनसर्टेनिटी है. एम्बिग्यूटी जाएगी, क्लैरिटी आएगी, अनसर्टेनिटी जाएगी, सर्टेनिटी आएगी. बहुत बड़ा इम्पैक्ट करना चाहते हो तो पहले छोटा करो, शुरुआत करो. गेटिंग स्टार्टेड इज द ओनली थिंग विच इज स्टॉपिंग यू. दोस्तों, शुरुआत करो. जर्नी चलने लगोगे तभी कहीं पहुंचोगे. तो बस स्टार्ट वॉकिंग. जस्ट गेटिंग स्टार्टेड. एंड मुझे और एक कोट याद आया इधर, अगर इफ यू वांट टू क्लाइंब समवेयर, राइट, पूरा स्टेयरकेस दिखने का जरूरत नहीं है, पहला स्टेप दिखे तो बस हो जाता है, राइट? दैट्स हाउ इट इज. वंडरफुल. करेक्ट. पहले दूसरा स्टेप दिख ही जाएगा अगर अभी नहीं दिख रहा है. अमेजिंग, अमेजिंग. और संजय, थैंक यू सो मच वंस अगेन हमारे साथ ये सफर में भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और आपने बहुत सारा महत्वपूर्ण चीजें बताए. आई एम श्योर इट इज गोइंग टू बी एन इम्पैक्टफुल एपिसोड एंड इट विल ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू आवर ऑडियंस. एंड आपको टीजीवी हिंदी में एक्सपीरियंस कैसे लगा? बहुत बढ़िया. ये मेरा पहला हिंदी इंटरव्यू था. वैसे मैं हिंदी में बहुत बात करता हूँ, बहुत ज्यादा, बट इंटरव्यू इज डिफरेंट. तो बहुत अच्छा. थैंक यू नवीन जी, थैंक यू पायल जी, थैंक यू वेरी मच. मोस्ट वेलकम. Thank you so much. थैंक यू सो मच. It was really good to have you on the show. अच्छा लगा आपसे बात करके. राइट. तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड संजय गारे जी के साथ. आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए. अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही है, दिस सीरीज ऑफ एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं हिंदी के हमारे, तो अपने 3 करीब के लोगों को शेयर कीजिए जरूर से. उन्हें भी इसमें से जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा. और कोई टिप्पणी अगर उन्हें भी पसंद आए तो वो भी उनको बोलिए कमेंट में करने के लिए. आपके दोस्तों को नया कुछ सीखने को जरूर मिलेगा और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे. सो विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी. धन्यवाद. थैंक यू. ऑलराइट. तो चलिए आज कुछ सामान्य ज्ञान सुनते हैं. आज ट्रिविया सेक्शन में आज ज़ील कनेक्ट कंपनी के बारे में हम बात की ने. एंड ज़ील कनेक्ट इज इनटू सोशल एंटरप्रेन्योरशिप आल्सो व्हाइल एनकरेजिंग रूरल टैलेंट टू टेक सम ग्लोबल स्टेज. एंड मैं समझा कि व्हाई डोंट आई टॉक अबाउट corporate social responsibility because it goes hand in hand with the Zeal Connect. और पहला मैं ये बताना चाहता हूँ कि कंज्यूमर प्रेफरेंस. आजकल CSR के बारे में देखे तो CSR has taken the front stage और कंज्यूमर्स ऐसा प्रिफर कर रहा है. जो भी कंपनीज स्ट्रॉन्ग CSR प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं उनके तरफ बहुत इंक्लाइंड हो रहा है. एंड दे स्टार्टेड परचेजिंग और लुकिंग फॉर मोर प्रोडक्ट्स फ्रॉम दोज काइंड ऑफ कंपनीज विच आर एक्चुअली सपोर्टिंग CSR. और दूसरा है कि रेगुलेटरी कंप्लायंस. अगर इंडिया में देखे तो
CSR spending तो mandatory है for certain companies, and you know, big corporates spend about 2% of their annual revenue for the CSR related activities. इसलिए CSR का महत्व बढ़ते जा रहा है. और तीसरा चीज ये कि environment impact, CSR initiatives, innovative sustainability practices के तरह ऐसे initiatives जो चल रहा है that are actually reducing the operational cost थ्रू एनर्जी सेविंग्स और वेस्ट रिडक्शन के साथ. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ए ब्रांड निष्ठा, मतलब ब्रांड लॉयल्टी तो बहुत बढ़ रहा है. सो फॉर एग्जांपल, कंपनीज आर लॉन्चिंग सम एड्स रिलेटेड टू LGBTQ. नहीं तो हम ये मदर्स डे, नहीं तो डॉटर्स डे टाइम पे देखे तो SBI लाइफ एंड सम कंपनीज दे डू सम वेरी गुड advertisements which are actually supporting women empowerment. So ऐसे वाले चीजें ब्रांड लॉयल्टी भी बढ़ा रहे हैं. सो लाइकवाइज CSR हैज टेकन द फ्रंट सीट. और हम एपिसोड अंत करने से पहले आपसे विनती है कि ये एपिसोड में आपको कौन सा चीज अच्छा लगा, और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपको किसी कंपनी के बारे में पता है जो भी CSR इनिशिएटिव्स में लीड कर रहा है और जो भी इनोवेशन लाया CSR चीज में, उसके बारे में भी आप बता सकते हो. और ये एपिसोड को YouTube में देख रहे हैं तो वहां पे कमेंट के रूप में बता सकते हैं. नहीं तो आपको ये एपिसोड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिले तो वहां पे भी कमेंट कर सकते हैं. तो दोस्तों, TGV हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें जरूर ईमेल करें. हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com. और मैं हूं नवीन सामला, आपकी हमसफर. और यही उम्मीद है कि हमारे ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए. और तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद. सुनते रहिए, देखते रहिए TGV हिंदी. TGV हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए. फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे. जब तक टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस. Thank you so much. थैंक यू. Thank you.